कर क्या रहे बाबा? उसे क्यों लगा दिया मेरे पीछे? ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। हर वक्त का एक बोझ मेरे सर पर रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक हमारा मामला कैनान बरान के साथ चल रहा है ऐसा ही रहेगा। और अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम घर में रहो ताकि महफूज रहो, या फिर अगर तुम्हें बाहर घूमना फिरना है तो महमूद तुम्हारे साथ रहेगा। बात खत्म हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो। मुझे आपसे नफरत है। आपकी हर बात से नफरत करती हूँ। आपकी हर आदत, हर रवैये से नफरत है मुझे आपकी बेटी होने से भी नफरत है, ये समझ लीजिए। आपने हमें सही से जीने का हक भी नहीं दिया। आपके साथ सांस लेना भी अजाब है। असल बात तो ये है कि तुमने खुद अपनी जिंदगी को मुश्किल बना रखा है। हर बात पर ठीक है बाबा कह दिया करो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। आ जाओ। जमाल साहब, आपसे कोई मिलने आया है। क्या कैनान बरान ने भेजा है किसी को? उसे इतनी जल्दी खबर मिल गई? भेजो। नहीं सर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हिकमत उस्काया आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। फिलहाल उन्हें मीटिंग रूम में बैठा चुकी हूँ। ठीक है, जाओ तुम लोग जाकर अपना काम करो। जमाल साहब, क्या मैं हिकमत साहब को यहाँ रूम में भेज दूँ? नहीं, अभी उसे इंतजार करने दो ताकि वो अच्छी तरह सोच ले कि उसको क्या कहना है। उसे कह दो कि जब जमाल साहब फ्री होंगे तो बुला लेंगे। जी ठीक है सर। खुशामदीद हिकमत साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सर, जमाल साहब कह रहे हैं कि जब वो फारिग हो जाएंगे तो वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। तब तक अगर आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो मैं ले आती। नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। फातुर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। वो जब फारिग होंगे तो मुझसे मिल लेंगे। बड़ा रोब झाड़ रहा है। हाँ, घटिया आदमी है। उफ। खानदान जान, ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। सबसे पहले मुझे ऑपरेशन और नेक्स्ट प्रेगनेंसी से जुड़े रिस्क के बारे में समझाना होगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? देखिए, मैं इस बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैंने बहुत सोचा है और फैसला कर भी लिया है। तो ठीक है, फिर तुम्हारे कहने पर मैं ऑपरेशन की डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेती हूँ। शुक्रिया। खानदान बरान यहीं मौजूद है? अंदर है वो। खानदान, खानदान, खानदान। मेरी जान, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शुक्र है, आयशा बहुत समझदार औरत है, उसी ने हमें फोन किया। तुम कोई पागलों वाला काम तो नहीं करोगी ना? तुम ठीक हो? नहीं मानो, नहीं मानो। शुक्र है तुम लोग आ गए। तुम यकीन भी नहीं कर सकती, उन्होंने गार्ड लगा दिया। जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप ठीक कह रही हैं सेवदा साहिबा। कभी तो मुझे भी समझ नहीं आता वो क्यों करते हैं ऐसा। तुम्हारे साथ क्या किया है? उन्हें मालूम हो गया कि तुम कैनान से मिल रही थी। कह सकते हैं उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। तो इसमें कोई गलत काम तो नहीं था? शायद वो आदमी तुमसे मिलना चाहता था। इसमें माफी की क्या बात है ना? लगता है कि तुम कुछ अहम बात छुपा रहे हो। आओ बैठो, बैठो बैठो बैठो। बताओ, मुझे बता सकती हो, हम दोनों में राज रहेगा, किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, वैसे कोई खास बात नहीं है सेवदा साहिबा। मैं किनान साहब को पहले से जानती हूँ, पर जमाल साहब से बात छुपाई। वेटर थी उनके क्लब में, यहाँ काम करने से पहले उनके पास थी। तो इसमें मसला क्या है? ये तो आम बात है। तो तुम्हारा और किनान बरान के दरमियान कुछ नहीं चल रहा? जब पापा ने मुझसे कहा
तो मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं तो सेवदा साहिबा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप कह सकती हैं कि हमारा वर्क रिलेशन बहुत अच्छा था, इसके अलावा और कुछ नहीं, और हो भी नहीं सकता कभी। क्यों? ये मुमकिन भी तो हो सकता है। बिल्कुल नहीं सेवदा साहिबा, केनान साहब ऐसे नहीं हैं, शादीशुदा हैं और उनकी एक बहुत प्यारी बीवी हंदान है। हमारे दरमियान कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। वैसे भी आज के बाद मेरा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि जमाल साहब ने बहुत सख्ती से मुझे उनसे मिलने से मना कर दिया है। समझ गई। यकीनन किसी के लिए अपनी जॉब खतरे में थोड़ी डालोगी। अच्छा मुझे बताएं कि अब आप क्या करेंगी? मेरी फिक्र मत करो फातूश, मैं अपने जहाज को चलाने का हमेशा रास्ता निकाल लेती हूँ। चलो क्लब चलते हैं, हम वहाँ चलकर चॉकलेट मूस खाएंगे। या तुम्हारे घर चलें? तुम वहाँ थोड़ा आराम भी कर सकती हो। नहीं नेस्लिहान, घर की दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। तो फिर मेरे घर चलते हैं खानदान, मैं वहाँ कॉफी भी बना दूंगी। बिल्कुल। वाकई? हाय। हेलो सेवदा, मेरी जान, उम्मीद है सब खैरियत होगी। ये भी इसके लिए इतनी ही पागल है जितनी वो है। क्या तुम आज मेरे पास आ रही हो? मना कर दो, आज खानदान हमारे साथ है, प्लीज मना कर दो। उसे बुला लो। खानदान, सेवदा का हमारे बीच क्या काम? आने दो, हम भी मिल लेंगे। हेलो सेवदा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मैं टनल के अंदर हूँ। ठीक है, हाँ आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी। मैं एड्रेस बता देती हूँ तुम्हें। आ जाओ। मैं हिकमत साहब को अंदर भेज रही हूँ सर। हाँ भेज दो। अंदर आइए। अरे आइए आइए, बैठिए जनाब, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। इनसे पूछिए कि ये क्या पियेंगे। शुक्रिया फातुश साहिबा, मैं इनका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ठीक है, तुम जाओ। मैंने आपको काफी इंतजार करवाया, माफी चाहता हूं। तो बताइए मुझे, आपका यहाँ पर आने का आखिर क्या मकसद है? क्यों आना हुआ आपका? मैं काफी अरसे तक खामोश रहा, ये देखने के लिए कि तुम कब तक रुकोगे। मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी हद कहाँ तक है। तो फिर क्या पता चला? क्या हद है मेरी? तुम केनान से दूर रहोगे। और याद रखो, इस मौजू पर मेरी तुमसे ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात। केनान बारान इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम है। इस मौजू पे मैं तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है। माफी चाहता हूँ। जाहिर है नहीं बताओगे। तुम्हारे साथ जो है, जो भी बात करनी है खुलकर करो मुझसे। जमाल हुकूर, मैं तुमसे समझदारी, इज्जत, एहतराम की तवक्को नहीं रखता, और ये बातें तुम्हारे खत से बहुत बड़ी हैं। ऐसी बातें करके तुम अपना वक्त जाया मत करो। अब क्या तुम मुझे मेरी हैसियत याद दिलाओगे? हाँ, बरसों पहले तुमने जबरदस्ती और धोखे से उस औरत को मुझसे छीन लिया जिससे मैं मोहब्बत करता था। आसमा ने कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं की थी। तुमने धमकियों और जबर से उसको अपने पास रखा। तुमने उसका बेहद फायदा उठाया। इस हकीकत में कहीं दो राय नहीं कि वो तुम्हारी बीवी की बहन थी। शर्म करो कुछ। क्या तुम अभी तक उसको नहीं भूले? वो तो कब की मर भी चुकी। मेरी बात सुनो, उसका नाम एहतराम से लोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तकलीफ ये थी कि इस्मा तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ गई थी, इसलिए तुम हमसे तब बदला नहीं ले सके, तो अब ले रहे हो। देखो, मैं और केनान बारान सिर्फ कारोबार कर रहे हैं। तुम्हारा इन सब बातों से क्या ताल्लुक? कहीं मुझे तबाह करने का इरादा तो नहीं है? जमाल हुकूर, तुमने बरसों पहले मुझसे मेरी महबूबा छीन ली, लेकिन आखिरकार वो मेरे पास लौट ही आई। अफसोस कि तुम तब तक उसे बीमार कर चुके थे। वो कभी भी मुस्कुरा ना सकी। मैं कभी भी उसकी मुस्कुराहट उसे लौटा ना सका। वो तुम्हारी वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मगर उसके जाने के बाद भी तुम्हें एहसास ना हुआ। दूर बैठकर तुम मेरे रास्ते में रुकावटें डालते रहे, और उसका नतीजा कुछ भी हासिल नहीं कर सके। क्या तुम कामयाब हुए? नहीं। हाँ, जब तक केनान बारान नहीं आया था, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि
एक ताकतवर वजीर केनान के लिए खुद चलकर मेरे पास आया। तुम केनान से दूर रहोगे। वो दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, जमाल साहब को बिला वजह परेशान करना मुनासिब नहीं। केनान अस्मा की मेरे पास अमानत है। तुम्हारी वजह से हमारी औलाद तो ना हो सकी, इसलिए अस्मा ने अपनी आखिरी उम्र में केनान को अपना बेटा समझा। समझ गए तुम? मैं अपनी हर चीज की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें बर्बाद करने में लगा दूंगा, चाहे मेरी सियासी जिंदगी खत्म ही क्यों ना हो जाए। जमाल, भूलना मत ये बात। असल में तुम इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हो। मैं इंतकाम नहीं लेता, लेकिन हिसाब बराबर करना जानता हूँ। ये सब जो तुमने हमारे साथ किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ हिसाब इसी दुनिया में चुकाए जाते हैं, और ये हिसाब भी मैं ही बंद करूंगा, मगर आखिर में कीमत तुम अदा करोगे। अफसोस की बात है कि इतने बड़े वजीर होकर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम्हारी बीवी की मौत का राज खोल दूंगा। तुमने जो कुछ भी छुपा रखा है सब सामने ले आऊंगा। शायद वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें हथकड़ियों में देखूं। तुम तोलगा को फौरन रिहा करवाओगे, फौरन। और आज शाम केनान को उस प्रोग्राम में वापस लाओगे जहां तुमने उसकी तस्लील की थी, और उसकी इज्जत फिर से बहाल करवाओगे। जमाल उकूल, खोखली धमकियों का जमाना जा चुका है, अब अमल का वक्त आ गया है। और कुछ कहना बाकी है? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो प्रोसिक्यूटर के दफ्तर में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने अपने तमाम रास्ते जला दिए हैं जमाल उकूल। अगर हिम्मत है तो अब मेरे सामने आके मुकाबला करो। अब मैदान मेरा है। फातोश साहिबा, फातोश साहिबा। जमाल साहब, क्या हुआ आपको? दवाई लाओ मेरी, पानी भी। जल्दी से पानी अंदर ले आइए। जल्दी। सर, मुझे टाई खोलने खोल दीजिए। ली। अच्छा, खुल गई, ठीक है। लाइए, बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, सांस लीजिए प्लीज। ठीक है, बेहतर है ना अब? बस ठीक है, काम डाउन सर, बस अब हो गया। मुलाकात में ज्यादा वक्त मत लगाइएगा। बिल्कुल ठीक है। तोलगा, क्या अब हम बात भी नहीं करेंगे? आपने मुझे जमाल हकवेर के हवाले कर दिया। क्या इसीलिए तुमने मुझे धमकियां दी थी? दी थी ना? भाई, मैं बर्बाद हो गया हूँ। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी दुकानें खत्म हो गई, सबसे बढ़कर मेरी इज्जत चली गई। भाई, मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, तो फिक्र मत करो। जल्द बाहर होगे तुम। तोलगा, मेरी बात सुनो, डरना नहीं है। पुरसुकून और खामोश रहो, ठीक है? ठीक है भाई। मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा, मैं सब देख लूंगा, फिक्र मत करो। समझे ना तुम? ठीक है ना? कुछ बोलो तो सही। ठीक है भाई। गुड। अब दोबारा मुझे धमकी मत देना। हिम्मत से काम लो, हारना नहीं है। तुमने मुझे हैरान कर दिया तोलगा। वक्त खत्म हो गया सर। ठीक है, मैं आता हूं। मैं तुम्हें जल्द बाहर निकाल लूंगा, परेशान मत होना। भरोसा रखो मुझ पे, ठीक है? हौसला रखो। तुम फौरन एरोल को फोन करो, वो आज शाम को उसका मेहमान होगा। उससे कहो कि फौरन आए। एरोल साहब का प्रोग्राम तो पीर को होता है। क्या ये चैनल मेरा नहीं बिल्कुल है? आपका है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम आज हो। बुलाओ उसे। ठीक है, जैसा आप चाहें। फातोश साहिबा, आप केनान बारान को फोन करके बता दें कि आज शाम उसका प्रोग्राम है, वो आ जाए। जी बिल्कुल सर। और तोलगा को भी ढूंढ कर निकालो, वो जहां भी छुपा बैठा है। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं चलती हूँ। ठीक है। मगर क्या हमारे इस तरह से करने से क्या वो आदमी ज्यादा लापरवाह नहीं हो जाएगा? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो।
मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे पीछे रहूंगा हिकमत। अभी मैं खामोश हूं, लेकिन जब वक्त आएगा तो भरपूर वार करूंगा। सजाई साहब, कुछ हुआ है क्या? हाँ, जब तुम उससे बात करोगी तो मैं भी वहां पर हूँगा। वो आदमी तुमसे बदतमीजी भी कर सकता है। केनान साहब। हाँ। क्या समी साहब और दूसरे लोगों को इतला दे दे कि हम चैनल जा रहे हैं? क्यों? ताकि वो जमाल के लिए तालियां बजाए। बताओ मुझे। ताकि सारा जहान उसके लिए तालियां बजाए। वाह जमाल साहब, क्या काम किया आपने। छोड़ो इस्माइल, फोन दो मुझे। कौन होगा? हेलो। हेलो, कैसे हैं आप सर? बोलो फादी। बोलो फादी, मैं सुन रहा हूँ। फादी तुम लाइन पर हो? केनान साहब, सजाई साहब मेरे साथ हैं, वो आपको सुन सकते हैं। अच्छा, तो सुनने तो बहुत अच्छा। केनान साहब, जमाल साहब ने आपको एरोल साहब के प्रोग्राम में आज शाम इनवाइट किया है। क्या तुम्हारे बॉस का दिमाग खराब हो गया है? सबसे पहले उसे तोलगा को बाहर निकालना है। सबसे पहले से करना ही काम है। और मैं उसकी तरह पागल नहीं हूँ। मैं उस प्रोग्राम में दोबारा नहीं जाऊंगा। समझता है सब लोग उसके जैसे हैं। तोलगा को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। आप इस बात से बेफिक्र हो जाएं। जमाल साहब चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, इसलिए वो आपको यहाँ पर मदद कर रहे हैं। तुम्हारे ससुर को हुआ क्या है? क्या सर पे कोई चोट लगी है? देखिए, कह सकते हैं कि हिकमत साहब से मिलने के बाद जमाल साहब का मिजाज बदल गया है। ओह, तो ये बात है। जब एक पागल दूसरे पागल से मिलता है तो लाठी छुपा लेता है। ओह, ठीक है, मैं आज रात को आ रहा हूँ। उसे बता देना तुम। अब जमाल से कहो कि ठंडा हो जाए। और हाँ, एरोल को मेरा सलाम कहना। उससे कहना कि मैं पुराना हिसाब किताब बराबर करने आऊंगा। वो समझ जाएगा। चलो, खुदा हाफिज। हम क्लब जा रहे हैं। क्या हम चैनल नहीं जा रहे केनान साहब? हम क्लब जा रहे हैं इस्माइल, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। बिल्कुल भी नहीं। आज शाम दोबारा मुझे पूरा टर्की दिखेगा। थोड़ा हुलिया सही करने की जरूरत है। और मेरा क्या हुआ अमीने? माफ़ी चाहती हूँ नस्लिहान साहिबा, मैंने जहमत दी आपको। काम बस ख़त्म होने वाला है, बस चली जाऊँगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिर तुम जा सकती हो। जी ठीक है। वो मुझे अमीने, अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बताओ। जी हाँ, देखिए मैं जानती हूँ कि मुझे काम शुरू किए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ एडवांस चाहिए था। दरअसल घर में थोड़ा मसला चल रहा है। मैं अभी देती हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें इस महीने की पूरी तनख्वाह दे देती हूँ। तुम्हारा जो भी मसला है हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये लो। शुक्रिया नस्लिहान साहिबा। और तुम ऐसा करो, मेरे ख्याल से ड्राइवर आ चुका है, वो मार्केट गया था। तुम ऐसा करो कि उसके साथ चले जाना, अकेले घर मत जाना, ठीक है? वो तुम्हें आराम से घर छोड़ देगा। यकीन माने बहुत अच्छी हैं आप। अच्छी तो तुम हो। दोस्तों, क्या मैं ये पर्दा हटा दूं? मैं तुम्हें हटा के दिखाती हूँ, अगर सही लगे तो बताना। हाँ, देखो, क्या ऐसे ठीक है? ये सब हटा दूं यहाँ से मैं? बताओ गुल। प्लीज पुरसुकून हो जाओ, मेरा सर घूम रहा है। बस सेवदा ही तो आ रही है यहाँ। इतनी टेंशन किस बात की है? तुमने भी उसको बिला वजह यहाँ बुला लिया। क्या जरूरत थी उसकी यहाँ पर आज? नस्लिहान, मैं उसके बाबा के साथ किसी भी मुआहदे तक नहीं पहुँच सकी। और वैसे भी नस्लिहान, हम औरतें तो बात नहीं कर सकती ना। मैं उसकी बेटी से बात करना चाहती थी, शायद वो हमारी सूरत हाल समझ जाए, बस इसलिए बुलवाया। तुम ठीक हो ना, ये बताओ पहले। और हमसे एक वादा करोगी तुम? आज जो गुस्से में तुम स्टेप उठा रही थी वो आइंदा कभी नहीं करोगी, ठीक है? केनान ठीक हो जाएगा, तुम उससे बात करोगी और फिर खुशी खुशी तुम दोनों उस बच्चे को अपनाओगे। समझ रही हो ना? वादा करो मुझसे। वादा करती हूँ मैं, इंशाल्लाह। हेलो। हेलो, क्या इमीने हो आप? जी, और आप क्या चंगेज हैं? जी जी। कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माफ़ी चाहती हूँ, ये मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी खुश थी कि मुझे समझ नहीं आया क्या कर रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, हो जाता। खुशी में अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या आप जा रही हैं? जी हाँ। मैं छोड़ देता हूँ आपको, चलें? जी ठीक है। चलें। आ जाएं।
अगर मैं पीछे बैठूंगी तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप मेरे ड्राइवर हैं? मैं वैसे ही ड्राइवर हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन मैं आगे बैठना चाहूंगी क्योंकि ये नस्लेहान साहिबा की जगह है। ठीक है, बैठे। बहुत शुक्रिया। क्या अब आप मेरे साथ मेरी दोस्त के घर भी आएंगे? हरगिज़ नहीं, यहाँ हम सिर्फ औरतें हैं, तो बेहतर है कि आप यहीं रुकें। मैं आपको मुसीबत में नहीं डालूंगी, ठीक है? मैं चुपके से कहीं नहीं निकलूंगी। हम यहाँ सिर्फ बातें करेंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं हो सकता सैफदा साहिबा, जमाल साहब गुस्सा होंगे मुझ पर। मैं आपका यही इंतजार करता हूँ, आप जाएं अपनी दोस्तों से मिलें। जमाल साहब ने तोलगा को रिहा करवा दिया है। किनान को आज रात उस आदमी के प्रोग्राम में, क्या नाम था, हाँ एरोल, तो इसका मतलब उस प्रोग्राम में किनान आज मेहमान है। किनान क्लब गया था और सबको बताया भी। हाय, खानदान किनान ने फिर कर दिखाया, वो कामयाब हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। समी मैं फोन बंद कर रही हूँ, हमने सेवदा को बुलाया था, लगता है वो आ गई है। आज हमने उससे मुलाकात का प्लान किया है। चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, बाय। क्या मैं ये चीजें हटा दूँ? नेस्ली वो औरत दरवाजे पर है, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। हाँ, फूल भी यहाँ बहुत बुरे लग रहे हैं। कितनी एक्साइटेड है। हेलो मेरी जान। हेलो, खुश आमदीद। अंदर आइए। और ये? फिक्र मत करो, वो बाहर ही रहेगा, वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, दरवाजा बंद कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल कर दो। ठीक है, बंद कर देती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं सेवदा हूँ। मैं नस्लेहान हूँ, समी की बीवी, जो आपके वालिद के नए पार्टनर में से एक हैं। मिलकर मुझे खुशी भी हुई। मिलकर खुशी हुई। चलिए। सेवदा जान। मेरी जान गुल। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खानदान। मैं सेवदा, मिलकर खुशी। मुझे भी। किनान बारान की बीवी है। मशहूर किनान बारान की बीवी हैं आप? जी हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन वो किस बात के लिए मशहूर है? खड़ी क्यों हो, बैठो ना सेवदा। यूं ही बस मजाक कर रही थी मैं। तो बताएं, क्या पीना पसंद करेंगी? अगर कॉफी नहीं है तो मैं एक ग्लास रेड वाइन लूंगी। हाँ जरूर, अभी लाती हूँ। तुम क्या पियोगी? मेहमान तो वही पीता है जो मेजबान देता है, इंतखाब आप पर छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। तुम तो नहीं पियोगी। गुल तुम बताओ। हाँ, मैं भी लूंगी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। क्या आप ड्रिंक नहीं करती? मैं आमतौर पे नहीं पीती। इस्माइल क्या कर रहे हो? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? किनान साहब, मैं आपकी किसी चीज में मदद करने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? मतलब कि किनान साहब, हालात कुछ अफरा तफरी वाले हैं। अगर कुछ हो जाए या आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस कह दीजिएगा, मैं आपके पास फौरन हाजिर हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कोई अफरा तफरी वाले हालात हैं। हाँ, शायद तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। तुम अपनी हालत देखो, बिल्कुल सुर्ख हुए हुए हो। घबराने की क्या बात है? चलो अब गहरी सांस लो जरा। अब छोड़ो, फिर सांस लो, दोबारा नाक से लो सांस। अब छोड़ो। ठीक है, आंखें बंद करो। अब क्या करूं? आंखें बंद करो, बंद करो। सांस लो, छोड़ो। अब यही करो दोबारा। छोड़ो। अब बताओ कैसा लग रहा है? बेहतर हो तुम? मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ किनान साहब, शुक्रिया। पुरसुकून रहो, मैं हर चीज संभाल सकता हूँ, हर सूरत हाल, फिक्र मत करो। मुझे मालूम है ये। तो फिर यहाँ मेरे साथ वक्त क्यों जाया कर रहे हो? तुम 1 घंटे से यही कर रहे हो। अब जाओ सुलेमान को बोलो कि किनान साहब को गीला तौलिया चाहिए। गीला तौलिया? हाँ, गीला तौलिया, जल्दी लेकर आओ। गीला तौलिया? याद से, गीला तौलिया। ठीक है, गीला तौलिया। समझ गए ना इस्माइल?
वैसे ये गीला तौलिया तुम्हारे किसी काम आ रहा है? ये चेहरे को नमी देता है और मुझे सुकून भी देता है। तुम नहीं समझोगे जाहिल। वाह वाह वाह, मतलब अब टीवी चैनल्स पर नजर आओगे? मुझे लगता है मैं फट जाऊंगा। चाहते हो सकता है अपने काबू को बैठूं। अल्लाह गवाह है, मैंने खुद को बहुत काबू किया था पिछली बार। तोलगा की कोई खबर? वो अपने घर गया था, उसने तुम्हें बहुत सलाम कहा है और बहुत शुक्रिया भी अदा कर रहा था। वैसे हमारी बीवियों का भी जवाब नहीं है। क्या मतलब? आज हमारे घर पे सैफदा को बुलाया है उन्होंने। वो ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि वो हमारी मदद कर सकती है या नहीं। अगर जमाल साहब की बेटी भी उस जैसी तो उसे कौन पटा सकता है? मैंने उस लड़की की तहकीक करवाई है तो पता चला सैफदा हकवैर नहीं, सैफदा हकवैर सिरजा उसका लास्ट नेम है। और जानते हो उसकी एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है, ना मीडिया में, ना अखबारों में, ना रिसालों में, कहीं भी नहीं है। और इसका मतलब हुआ कि जमाल हकवैर अपनी बेटी की हिफाजत कर रहा है। वो उसकी तरह मशहूर नहीं है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है भाई कि वो काफी अरसे से पेरिस में रह रही है, तो ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा खैर, तो अब जमाल साहब भी पीछे हट चुके हैं तो चीजें भी बेहतर होने लगी है। बहुत जल्द हम सैफदा साहिबा की मेजबानी करेंगे। हमारे लिए एक ही काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं। हमें एक अकूरी काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं है दोस्तों। इधर ला, इसे सूंघो, सूंघो जरा। बिल्कुल ठीक है। पसंद आया आपको? बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है। एंजॉय करें। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना हानदान साहिबा? मैं क्यों नाराज होंगी? मुझे लगा कि आपको वो मेरी मशहूर वाली बात बुरी लगी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि सब मुझे मशहूर किनान बरान की बीवी के तौर पर ही जानते हैं। तो पार्टनरशिप कैसे चल रही है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही ना? हाँ हाँ अच्छा चल रहा है। दरअसल आज जो खबर आई है वो तो वाकई बहुत अच्छी है। और वैसे भी जब मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी तब भी मैंने तुम्हें बताया था, वक्त के साथ सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। हकीकत में सब इतना अच्छा नहीं है, वाकई इतना बेहतर नहीं हुआ। सैफदा साहिबा के बाबा ने मेरे शौहर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया। फिर उसकी रिहाई के बदले में उन्होंने उस प्रोजेक्ट के तमाम शेयर्स ले लिए जिसमें वो पार्टनर्स थे। और आज ही हमारे एक अच्छे दोस्त को हिरासत में ले लिया गया, फिर बाद में रिहा कर दिया गया। तो जैसे कि आप देख सकती हैं सैफदा साहिबा, हर सुबह एक नई मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। मैं आपसे आपके बाबा की शिकायत कर रही हूँ, लेकिन यही हकीकत है। जाहिर है ये बात आपको बेचैन करती होगी। क्या नहीं होना चाहिए बेचैन? शायद आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा इस मुल्क के बेहतरीन बिजनेसमैन में से एक हैं। इसलिए जिस चीज का आपने ख्वाब भी नहीं देखा था उस पर शिकायत करना बेमानी सा लगता है। आप सही कह रही हैं सैफदा साहिबा। हम आपके बाबा की ताकत की नशे की कीमत अपनी इज्जत, अपने फख्र और अपनी फिक्रों से चुका रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। अगर आप चाहें तो बाबा से बात कर लेती हूँ। अगर आप इस पार्टनरशिप के बारे में इतनी शिकायत कर रही हैं तो इसे खत्म कर देना ही बेहतर है। मेरे बाबा मेरी बात टालेंगे नहीं और उन्हें दूसरे पार्टनर्स ढूंढने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये रवैया मुनासिब था, वो भी ऐसे शख्स के साथ। और जो कल ही आपकी दावत कबूल करके आया हुआ, आप उसी को इंसल्ट कर रही हैं। ये बात नहीं है। दरअसल खानदान का मतलब ये नहीं मैं था। अच्छे से समझ गई कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। नस्लिहान साहिबा, अगर आपके शौहर आपके जैसे हैं तो फिर मेरे बाबा ने जो किया बिल्कुल दुरुस्त किया। मुझे लगता है खुशकिस्मती से तूफान थम रहे हैं। सैफदा, मुझे नहीं मालूम कि तुमने सुना है या नहीं, किनान को आज फिर तुम्हारे चैनल के किसी प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। जमाल साहब ने खुद दरख्वास्त दी थी। शायद जो पिछले प्रोग्राम में हुआ है उसकी माजरत करना चाहते हो। लग रहा है कि हालात संभल रहे हैं अब। मुझे लगता है हमें इस बार उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, है ना लड़कियों? यकीनन नहीं छोड़नी चाहिए, आखिर दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। चलो मैं चलती हूँ। हर चीज के लिए नस्लिहान तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगली बार मैं मेजबानी करना चाहूंगी। शायद वो मुलाकात हमारी बेहतर हो और हम एक दूसरे को जान सकें। वाकई ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। आप लोगों का दिन मैं अच्छा गुजरे। इसे जरा बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। मैंने क्या कहा? मैं इस औरत का गला दबा दूंगी, गला दबा दूंगी मैं इसका। क्या था ये? था क्या ये?
मैं नहीं चाहती कि आइंदा मेरे बाबा के लिए कोई इस तरह बात करे, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जान, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, बस कुछ दिनों से परेशान है, उसे गलत मत समझना। मेरी जान, खुदा हाफिज। फोन करती हूँ मैं तुम्हें। मैं किन लोगों के बीच में फंस गई हूँ यार। क्या कह रही थी ये? क्या कह रही थी ये? आखिर इसकी सारी बातों का मकसद क्या था? और उसकी हिम्मत तो देखो, वो जो कह रही है हमारे मुंह पे कह रही है। बदसूरत, बदतमीज। बस भी करो नस्लिहान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कैसे बात कर रही हो? वो बदसूरत कैसे लगती है तुम्हें? वो इतनी प्यारी है, मैंने मान लिया कि वो जबान की थोड़ी तेज है। अच्छा ठीक है, बदसूरत नहीं है तो इतनी ज्यादा हसीन भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। वो बहुत हसीन है, मगर दिखावा करने वाली, यानी हमारे मुंह पर हमें सुना गई। आखिरकार वो अपने बाबा की वकील बनकर आई। मैं वाकई बहुत गुस्से में हूँ, ऊपर से बॉडीगार्ड के साथ आई थी। जैसे हम इसको अगवा कर लेंगे। ये सब दिखावा है उसका। ये सब जो बातें कहकर गई है, हमें डराने के लिए कहकर गई है। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। और उसकी हिम्मत देखी, सब कुछ बोलने के बाद कहती है आप सब मेरे घर पर आइएगा। और मुझे लगता है जाना चाहिए उसके घर। तुम ठीक हो? हरगिज नहीं, मैं बहुत गुस्से में हूँ।